वो आपसे कहना आवश्यक है। आने वाला समय बहुत ही विकराल है, बहुत ही विकट है। संदेश साफ है कि जो लोग सत्य और सदाचरण के पथ पर नहीं चलेंगे, उनके लिए बहुत ही कठिन और विकट समय है। उन्हें हर तरह की विकट परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। जो लोग छल कपट बेईमानी में लगे हुए हैं, उनको अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है। माता धरती, जिन उनके साथ जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आकरण ही पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं और उनके छाती में छेद कर रहे हैं, तरह तरह से जो है इतना उन्हें क्षति पहुंचाई है कि माँ का हृदय विदीर्ण हो गया है। सबसे पहले उनको दंड मिलने वाला है। इसके अलावा झूठे, फरेबी, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, इनमें से किसी सबका अंत निश्चित है। बेमतलब में जीव मात्र की हत्या करना, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों का अत्याचार और व्याभिचार इतना बढ़ गया है कि हर जगह उसके लिए त्राही त्राही मची है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि समय बहुत ही निकट है जब हर एक ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले व्याभिचारी का अंत कर दिया जाएगा। उनका अंत होने वाला है, अपने आप होगा। यह प्रकृति करेगी। और जिस तरीके से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, वैसे इनका भी डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बन चुका है और इनका डिस्ट्रक्शन होगा। जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो माँ आदि शक्ति है, उसके आदेश से महिलाओं पर अत्याचार करने वाले राक्षसों का पहले भी वध हुआ था, अब भी वध होगा। कोई भी राक्षस, कोई भी अत्याचारी, कोई भी व्यभिचारी बचेगा नहीं जिसने महिलाओं पर, बच्चों पर, निर्दोषों पर अत्याचार किया है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, कोई नहीं बचेगा। किसी को बचने दिया नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि समस्त धरती को ईश्वर ने एक बनाया और मानव जाति को एक बनाया। फिर उनके बीच में जितने भी सरकारें भेदभाव कर रही हैं, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए मानव जाति में नफरत बो दिया है, बड़े बड़े विनाश के हथियार बना दिए हैं, उनके लिए एक संदेश और है कि चुपचाप सभी सरकारें मिलकर के एक पूरी धरती की एक सरकार बनाइए और अपने अपने सभी देशों की सीमाओं को समाप्त करके आप एक यूनाइटेड वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए, जिसमें सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और योग्यता अनुसार रोजगार को पूरे वर्ल्ड नागरिकों को यह अधिकार दीजिए। उनका यह अधिकार बनता है। और जो सरकार यह अधिकार नहीं देगी, अपने नागरिकों को में भेदभाव करेगी, उन सरकारों पर भी बहुत बड़ा संकट है। अत्याचारी, अन्यायी और व्याभिचारी सरकारें भी बहुत निकट में हम लोग देखेंगे कि उनका विनाश होने वाला है। इसलिए यह संदेश है प्रकृति का, यह संदेश है माँ आदिशक्ति का कि हर अत्याचारी, व्याभिचारी, अनाचारी, दुराचारी और भ्रष्टाचारी, उसका बुरा समय आ चुका है। सच्चाई, ईमानदारी के साथ अपना कर्म कीजिए और दूसरों से की मदद कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करेगा, जो व्यक्ति सच्चाई और अच्छे आचरण के साथ जिएगा, वह अपनी केवल आयु ही नहीं पूर्ण करेगा, बल्कि वह इस धरती का एक बहुत ही बड़ा जो है वो समझ लीजिए कि हीरा कहलाएगा। इस धरती पर सबको मालूम है कि केवल धर्म के संरक्षक, धर्म को मानने वाले लोगों को ही रहने का अधिकार है। जो अत्याचारी हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, इस धरती माता के साथ, प्रकृति के साथ अत्याचार और व्याभिचार कर रहे हैं, उनके लिए इस धरती पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। समस्त मानव समुदाय से, विशेष करके भारत के सनातनी लोगों से मेरा यह आग्रह है कि आप लोग सत्य, सनातन, सदाचरण और धर्म का आलंबन लें और यह विश्वास रखें कि बहुत जल्द ही जो है आदिशक्ति की लीला जो आरंभ हो चुकी है, उसमें सभी अत्याचारियों, व्याभिचारियों का अंत होगा। उसमें कौन कैसा माध्यम बनेगा, सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, फौज क्या करेगी, सबका अपना अपना रोल तय है। सभी अपना अपना रोल निभाएंगे और जो भी गलत लोग होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जो अच्छे लोग होंगे उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। बाकी
मैं अपने देश के, भारत सरकार के, विशेषकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और मेरे भाई योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मेरा आग्रह है कि वह जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और योग्यता अनुसार रोजगार बिना भेदभाव के देने के लिए यह मूल अधिकार में संविधान में संशोधन करके शामिल कर दें। बाकी उन्होंने भोजन और आवास की व्यवस्था करने का प्रयास पहले से ही कर रखा है, पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने, सभी लोगों ने मिलकर के लिए, जिसके वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो ऐसा करें। यह करने के बाद में हमारा जो यह देवभूमि है यह पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित और बढ़िया रहेगी। मानव मात्र में भेद करना उचित नहीं है, इसलिए सरकार की व्यवस्था से प्रत्येक नागरिक के बीच में जो ये भेदभाव जात का, धर्म का और दुनिया भर का है, पंथ भेद, जाति भेद, जाति के अंदर जाति भेद, वो सबको समाप्त कीजिए और जो राज्य व्यवस्था है उसमें एक ही पहचान रहने दीजिए। आपसे ये भी आग्रह है कि आप वैश्विक सरकार के गठन के लिए पूरा प्रयास कीजिए। वैश्विक शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपका साथ देंगी और वैश्विक सरकार का गठन ही एकमात्र वह रास्ता है जिससे कि मानव जाति को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सकता है, वरना विनाश निश्चित है। ये जो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बनाए हैं, जो उनका उपयोग भी सुनिश्चित है और उनका उपयोग होने के बाद आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। प्रकृति ने तो तय कर लिया कि वो आपको दंडित करेगी, दंडित कर रही है और दंडित करती रहेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जहाँ पर भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अनावश्यक छेड़छाड़ कर रहे हैं, नदियों के प्रवाह के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पहाड़ों के बनावट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। विकास के नाम पर विनाश का कार्य छोड़ दीजिए। पूंजीपतियों से यह आग्रह है कि अगर अपना